डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग मीडियन के बारे में जानेंगे कि मीडियन क्या होता है। प्रीवियस क्लास में हमने मीन के बारे में देखा था कि मीन क्या होता है और कैलकुलेशन ऑफ मीन हम कैसे करेंगे। मीन में न्यूमेरिकल हम कैसे लगाएंगे, अगर डिस्क्रीट सीरीज़ हो, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ हो या फिर इंडिविजुअल सीरीज हो, तो उसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। अभी आज की क्लास में मीडियन के बारे में देखते हैं कि मीडियन क्या होता है। देखिए, मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल आइटम ऑफ अ सीरीज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए, इसमें क्या कहता है, सबसे पहले जो भी डेटा दिए होते हैं उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। या तो हम अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। असेंडिंग यानी कि जो ऐसा क्रम जो बढ़ते हुए क्रम में हो, इंक्रीजिंग वे में जा रहा हो, उसे हम बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी डिक्रीजिंग फॉर्म में जो डेटाज दिखाई दे रहे हैं उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो ये दो कंडीशन आती है, या तो हम किसी भी डेटाज को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। मीडियन डिवाइडेड द सीरीज इंटू टू इक्वल पार्ट। मीडियन क्या करता है, किसी भी सीरीज को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। One part contain the value less than median value and other part containing value more than median value। एक पार्ट जो होता है, जो हमने अभी देखा था कि मीडियन डिवाइड्स द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मीडियन जो है डिवाइड करता है किसी भी सीरीज को टू इक्वल पार्ट्स में। तो जो वन पार्ट होता है वो वैल्यू लेस वैल्यू को इंडिकेट करता है, एंड अदर जो पार्ट हाफ होता है एंड अदर वैल्यू मोर देन मीडियन। एक लेस देन को इंडिकेट करता है और एक मोर देन को इंडिकेट करता है। दस द मीडियन इज कॉल्ड एवरेज ऑफ पोजीशन। इसलिए ही हम इसको कहते हैं मीडियन को कि एवरेज ऑफ पोजीशन है। इसे एवरेज ऑफ पोजीशन भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल से आपका और अच्छे से क्लियर होगा। द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट आर 40, 48, 36, 28 एंड 49। 5 स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 हैं और इनके मार्क्स दिए हुए हैं। फॉर कंप्यूटिंग द मीडियन वैल्यू दीज नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें हमें कहा गया है कि मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले ये जो सीरीज़ दी हुई है, या तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। देखिए, सबसे पहले आपका अरेंज किया गया है असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे दिया हुआ है ना कि असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज किया गया है। असेंडिंग ऑर्डर में 28 पहला है, 28 फिर 30, 36, 40, 48 एंड 49। ये असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि पहले 28 है, फिर उससे ज़्यादा वाला बाद आगे, फिर उससे ज़्यादा वाला, यानी एक इंक्रीजिंग वे में जा रहा है। एंड डिसेंडिंग वे में सबसे पहले हम सबसे हाईएस्ट वैल्यू को लेते हैं, तो 49, 48, 40, 36 एंड 28। यानी हम या तो असेंडिंग में लें या डिसेंडिंग में लें, किसी भी ऑर्डर में इसको हम अरेंज कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल को लगाने के लिए। तो पहले हमने क्या समझा, मीडियन क्या है, एवरेज ऑफ पोजीशन, और ये किसी भी सीरीज को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। फर्स्ट पार्ट जो वन पार्ट क्या होगा, लेस वैल्यू को इंडिकेट करेगा, एंड अदर जो पार्ट होगा वो मोर वैल्यू को इंडिकेट करेगा। और इसके लिए हम सबसे पहले जो सीरीज़ होती है उसे या तो असेंडिंग में अरेंज करें या फिर डिसेंडिंग में अरेंज करके हम इसमें न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ मीडियन। डेफिनेशन ऑफ मीडियन क्या होता है, किसी भी जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं वो डेफिनेशन देते हैं, और जो डेफिनेशन होती है उसमें हमें चेंज नहीं करना होता है। क्योंकि ये स्टेटमेंट है किसी का और इसे हमें वैसे ही लिखना होता है एग्ज़ाम में। तो कॉर्नर ने कहा है, या प्रोफेसर सेस्क्रिस्ट ने कहा है, मीडियन ऑफ एवरेज इज द वैल्यू of that item actual are estimated when a series is arranged in an order of magnitude which were divided the distribution in a two parts।
इन्होंने कहा है कि मीडियन ऑफ अ सीरीज वैल्यू है जो एस्टिमेट करता है अरेंज इन अ ऑर्डर, जिसको हम क्या करते हैं अरेंज ऑर्डर में अरेंज करते हैं, एंड जो विच डिवाइडेड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू पार्ट्स, और जो क्या करता है जो सीरीज होती है डेटाज होते हैं उन्हें टू पार्ट में डिवाइड करता है। एंड कॉर्नर ने कहा है मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स, one part comparing all the value greater and other part comparing all value smaller than the median value। यही बात ये भी कह रहे हैं कि कॉर्नर ने कहा है कि जो मीडियन होता है वो किसी भी सीरीज़ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वन पार्ट जो है मोर देन को इंडिकेट करता है और वन पार्ट लेस देन वैल्यू को इंडिकेट करता है। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन। मीडियन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज़। पिछली क्लास में हमने देखा था कि सीरीज़ क्या होती है, या तो फिर सीरीज़ इंडिविजुअल होगी या फिर डिस्क्रीट होगी या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ होगी। ये तीन तरह की सीरीज़ दी होगी क्वेश्चन में और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज़। अगर मीडियन निकालना हो और सीरीज़ हमें जो दी हुई हो वो इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अरेंज ऑल द वैल्यू इन अ डिफरेंट आइटम ऑफ अ सीरीज इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम किसी भी सीरीज को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सेकेंड स्टेप, ऐड वन द नंबर ऑफ आइटम इंडिकेटेड बाय एन। ऐड करेंगे द नंबर ऑफ आइटम जो कि इंडिकेट करेगा एन से। फाइंड आउट द मीडियन आइटम एज एन प्लस वन आइटम। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन एम बराबर साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन टूथ आइटम। अब यहाँ हेयर एम मीडियन एंड एन नंबर ऑफ आइटम, यहाँ पे जो एम है वो मीडियन है एंड एन नंबर ऑफ आइटम है। अब इसमें भी two situation may arises when n happen to be odd number। अगर n क्या है, odd number है। if n of series happen to be an odd number that is not divided by 2। यानी कि odd number क्या होता है, ऐसा नंबर जो कि डिवाइड ना हो, जो कि किससे डिवाइड ना हो, 2 से डिवाइड ना हो, तो उस कंडीशन में हम दूसरी तरह से क्वेश्चन को अरेंज करेंगे, और अगर डिवाइड हो जाता है तो उस क्वेश्चन को हम दूसरी फॉर्मूले के बेसिस पे अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है व्हेन एन हैपन टू बी ऑड, यानी कि इफ़ एन सीरीज हैपन टू बी एन ऑड नंबर मीन्स दैट इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 2। It is easier to find out median with the help of above formula। For example, अगर क्वेश्चन में दिया हो, कोई सीरीज दी हुई हो 2, 3, 4, 5 and 6, मीडियन विल बी 5 + 1 अपॉन 2। कितनी सीरीज है, 1, 2, 3, 4, 5 अंक दिए हुए हैं। तो 5 फॉर्मूला हमारा कहता है नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम यहाँ 5 है, 5 + 1 अपॉन 2। तो इस तरह से जब हमने किया है 5 + 1 अपॉन 2, तो जो थर्ड आइटम है वो हमारा आया है। अब इस सीरीज को हम अरेंज कर रहे हैं किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। पहले 2 रखा, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6। अब हमें तीसरा आइटम इसमें कौन सा दिख रहा है, देखिए थर्ड वाला आइटम हमें कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी कि मीडियन कौन सा हो गया, 4। तीसरे आइटम को हमने ले लिया, आंसर में हमारे आया है ना थर्ड आइटम, तो थर्ड आइटम 4 हो गया, यानी कि इस सीरीज में मीडियन क्या हो गया, 4। मीडियन हमने 4 को ले लिया, यानी मिड वैल्यू। अब ये देखिए सीरीज जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, पहला पार्ट 2 और 3 का है एंड सेकेंड पार्ट 5 और 6 का है। तो हमने पढ़ा था कि मीडियन डिवाइड करता है किसी भी सीरीज़ को 2 पार्ट्स में। तो 2 पार्ट्स में पहले 2 और 3 क्या कर रहा है, लेस वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, एंड 5 और 6 मोर वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। अब आइए स्टेप भी देख लेते हैं। स्टेप ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीडियन व्हेन n इज अ ऑड। ऑड मीन्स जो 2 से डिवाइड ना हो।
अब देखिए इसमें अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड सेकेंड यूज n+1/2 item of formula and n+1/2 item will be median। इसी तरह से हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यू। अब ये फॉलोइंग वैल्यू दिया हुआ है, अब इसे हमें मीडियन में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और मोस्टली हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं सीरीज़ को। अब यहाँ देखिए सीरीज़ को सीरियल नंबर दे दिया गया, तो सीरियल नंबर 1 से लेके और 9 तक का है, और इसमें सबसे पहले हम सबसे लोएस्ट वैल्यू को लेंगे जो 5 है, फिर उसके बाद लोएस्ट 5 से ज़्यादा कौन सा है 8 है, फिर 9 है, 11, 12, 13, 14 एंड 15 एंड 12, 20 है। यानी हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने मीडियन को लिया हुआ है, और मीडियन निकालने के लिए हमने अरेंज किया डेटास को असेंडिंग ऑर्डर में। अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 फॉर्मूला है। सीरीज़ कितनी है, n है 9, यानी 9+1/2 यानी 5th आइटम। अब देखिए इसमें 5th आइटम n आ गया। 5th आइटम कौन सा है, 5th आइटम यानी 12। जो 12 है वो क्या है हमारा, वो है हमारा मीडियन। ये 12 हमारा मीडियन हो गया, क्योंकि 5th आया है आंसर में। 5th आइटम कौन सा है, 12, यानी मीडियन क्या हुआ, 12। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे व्हेन n हैपन टू बी इवन, इफ n ऑफ सीरीज हैपन टू बी इवन नंबर, n+1/2 विल कम इन अ फ्रैक्शन। अगर n+1 जो है विल कम इन अ फ्रैक्शन, जैसे इफ द सीरीज इज 8, 10, 12 and 14, then n+1 would not be completed a number। अब सीरीज कितनी है, 1, 2, 3, 4, 4 सीरीज है। 4+1/2 यहाँ पे करेंगे हम ना, 4 यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीरीज नंबर ऑफ सीरीज है 4, 4+1/2, तो यानी 5/2 को जब डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। यानी 2.5 क्या है, व्हेन नंबर इज टू बी इवन है, विल एन सीरीज क्या हो रहा है, ये 2.5 हो रहा है, यानी कि पॉइंट में आ रहा है, तो इसे बोलेंगे इवन। अब इस इन 6 केसेस मीडियन वैल्यू वुड बी अर्थमेटिक मीन ऑफ अ 2 मिडिल वैल्यू ऑफ अ सीरीज। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जब व्हेन n हैपन टू बी इवन, तो उस तरह के क्वेश्चंस में हमारे फॉर्मूले थोड़े चेंज हो जाएंगे। मीडियन वैल्यू ऑफ द साइज ऑफ 2.5 आइटम विल बी लोकेटेड एज अंडर। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में हम फॉर्मूला ये लेंगे, साइज ऑफ 2nd आइटम एंड साइज ऑफ 3rd आइटम। अब जब 2.5 है, यानी कि 2 भी है और 2 से ऊपर वाला भी सीरीज़ को हमको देखना है, तो यानी कि हम 2nd वाला भी लेंगे एंड 3rd वाला भी लेंगे। 2.5 यानी 0.5 में, यानी 2 पूरा कंप्लीट, 2 के बाद भी जो सीरीज है उसमें भी इसको मीडियन का वैल्यू आ रहा है। तो इस तरह से फॉर्मूले में देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, 2nd आइटम को भी लिया एंड 3rd आइटम को भी लिया, n/2। अब 2nd आइटम क्या है, यहाँ 2nd आइटम जो सीरीज थी वो उसमें 10 है एंड 3rd आइटम 12 है, तो 10 + 12 यहाँ फॉर्मूले में देखिए किया गया है, 10 + 12/2 तो 22/2 यानी कि 11। इस क्वेश्चन में मीडियन वैल्यू क्या आया, 11 मीडियन आया है। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटाज। ये आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, फॉलोइंग डेटाज दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोएस्ट वैल्यू को लेंगे, और यहाँ लोएस्ट वैल्यू है 15। तो अब देखिए ये सीरीज़ बना हुआ है, 1 से लेके 10 तक की सीरीज़ है, और इसमें हम 15
20, 23, 23, 25 इसको अरेंज किए हैं अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। फॉर्मूला हमारा क्या है, n+1/2। सीरीज़ है हमारी 10। फॉर्मूला में हमने पुट किया यानी कि n+1/2। अब n क्या है, n है नंबर ऑफ आइटम यानी 10 + 1/2 यानी 11/2, 5.5। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5.5 आ रहा है, यानी हम 5th आइटम भी लेंगे एंड 6th आइटम भी लेंगे। यहाँ पे हम 5th वाला भी लेंगे एंड 6th वाला भी लेंगे। दोनों को हम लेके फॉर्मूले पे क्वेश्चन को लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइज ऑफ 5.5 आइटम यानी साइज ऑफ 5th आइटम, साइज ऑफ 5th आइटम एंड साइज ऑफ 6th आइटम अपॉन 2। ये हम करेंगे यहाँ पे। तो साइज ऑफ 5th आइटम है 25 एंड साइज ऑफ 6th आइटम 26/2 यानी मीन्स 51/2 यानी कि हमारा मीडियन क्या आता है, 25.5 जो है ये हमारा मीडियन वैल्यू है। आई होप आप लोग मीडियन कैलकुलेट करना सीख गए होंगे। इंडिविजुअल सीरीज़ का मीडियन कैलकुलेट करना आ गया होगा। वैल्यू ऑफ मीडियन वैल्यू remain the same in both situation, arranging the data either in ascending or descending order। ये देखिए, या तो आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो या फिर आप असेंडिंग ऑर्डर में डेटाज को अरेंज करिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, आपके क्वेश्चन के आंसर सेम आएंगे। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मीडियन इन अ डिस्क्रीट सीरीज़। अगर मीडियन कैलकुलेट करने के लिए दिया गया हो और सीरीज़ हमारी डिस्क्रीट है तो उस तरह के कंडीशन में हम कैसे मीडियन कैलकुलेट करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में